मैंने मोहन को बुलाया वो मैंने मोहन को बुलाया वो सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतवार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। लोग बचते हैं कातिल की परछाई से। ये भैया मैंने कातिल के दिल में ही घर कर लिया हो, मैंने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे? तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत। युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर मतलब कोई काम करता है तो हमसे नहीं पूछता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है और आपसे बिना पूछे काम करने के बाद वो काम सफल हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा कामयाब हो गया।
अगर काम एक दो छोटे छोटे भी किए वो बिगड़ गए आपको बिना पूछे, तो आपको थोड़ा तकलीफ हो भी सकती है। लेकिन अगर बड़ा सा कार्य करने के बाद बेटा वो काम सफल कर रहा है, तो आप खुश रहिए कि हमारा बेटा कामयाब हो गया। जाकर के रुकुम से पूछा कि रुकुम, हमारी बेटी आपकी बहन शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का देखो। हेलो। और ये अंशुल यादव किसान समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष ये दीदी जी को सम्मानित करके गए हैं। समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। भैया, यहां रुकुम ने कहा कि बहन अगर शादी के योग्य है तो हमारी नजर में एक लड़का है। कौन? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। महाराज, शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। ये जो शिशुपाल हैं, ये रिश्ते में भगवान कन्हैया की बुआ के बेटे थे। जब ये शिशुपाल पैदा हुए थे तो इनके कई अंग थे, और ये कहा गया था, आकाशवाणी ने कहा था कि जिसके हाथ में जाकर के इसके अंग, जो अन्य अंग है वो समाप्त हो जाएं, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को लिया, महाराज अंग गायब। श्री कृष्ण को देख के बुआ परेशान होने लगी और जवाब दियो, हे कृष्ण, मेरा बेटा आपके हाथों मरेगा। तो बुआ को हाथ पकड़ के और धीरज दे के भगवान बोले, बुआ आप चिंता ना करो, अगर ये आपका बेटा रोज हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। कलयुग में किसी एक आदमी को गाली दे के एक दिखाओ, एक गाली, पता चल जाएगा कि तुम क्या और वो क्या है। और जो 100 गालियां सुन के चुप है, मौन बैठा है, उसमें कितनी सामर्थ्य होगी। महाराज कहा था कि 100 गालियां अगर शिशुपाल देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। बोले ठीक है। बुआ बोली, ऐसी मेरे बेटे को क्या पड़ी जो तुम्हें गालियां देगा। और सबसे बड़ी बात दादा ये है कि ये जो शिशुपाल हैं, ये शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई थे। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे विष्णु जी के। सप्तऋषियों ने कहा द्वारपालों से कि हमें अंदर जाना है, तो द्वारपाल बोले कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तो दोबारा फिर कहा कि जाने दो, बोले नहीं जाने दे सकता। तीसरी बार फिर कहा कि जाने दो, बोले नहीं जाने दूंगा। तो सप्तऋषियों ने श्राप दिया है कि तुमने 3 बार मना किया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। पहले ये हिरण्याकश्यप हुए, दोबारा रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरी बार हिरण्याक्ष वो शिशुपाल और दंतवक्र हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 3 जन्म इन्होंने राक्षसी योनि में बिताई। भैया यहां रुक्मिणी बड़ी प्यारी भक्त है भगवान की, और मैंने पहले भी समझाया कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ, और ध्यान से सुनना और समझना,